चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप सोचिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए कि क्या होता है। तो इसका सोचिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी वोल्ट होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आप सोचिए इसमें से क्या होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। चलिए इसका राइट आंसर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। आप इसको जो नहीं आता बताइए कितना आंसर हमारा सही हुआ है। चलिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, आप सोचिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है दाढ़ी बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन नोट करते जाइए क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, आप सोचिए इसमें से समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। आप पढ़े होइएगा तो आप जानते होइएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया जाए सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस किया हुआ क्वेश्चन है जो प्रीवियस परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्या होती है, अनंत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 5 नंबर। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, आप सोचिए और आंसर बताइए। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे के टिमटिमाने का कारण है ऑप्शन सी हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए इसका क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए u/v। क्या होता है, ऑप्शन ए u/v होता है इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है, इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर कॉपी पर लिखिए या कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीतल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पीतल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है 1 यूनिट ऊर्जा का मान क्या होता है। 1 यूनिट ऊर्जा का मान क्या होता है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी 3.6 × 10⁻⁶ जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, आप इसका आंसर सोचिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका आंसर सोचिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चुंबकीय। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, किसकी इकाई है, आप बताइए इसका आंसर कि किलोवाट प्रति घंटा किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है, शक्ति की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, इसमें से आप चुनिए कौन सा आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
30 नंबर क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए, इसमें चॉइस कीजिए कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। आपको नहीं याद है तो कॉपी में नोट कीजिए। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओस्ट्रेड। किसने किया था, ओस्ट्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश का, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला। किसकी होती है, तो ऑप्शन बी नीला। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन बैटरी से किस, चलिए अगले 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दृश्य धारा। बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है, तो दृश्य धारा प्राप्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है यानी सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इसमें से कोई नहीं। यह क्या होगा आप आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को। किसको कहते हैं, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग जानते भी होइएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन बी कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।